जब स्वयं महादेव ने स्वप्न में आकर पुजारी को बताया अपने जमीन के नीचे दबे होने का राज। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में एक ऐसी घटना हुई जिसे जिसने भी देखा वो हैरत में पड़ गया। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। ये घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की, जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ 12 वर्षों के अंतराल से सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर शिवलिंग स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि यह शिवलिंग में स्वयं महादेव भू रूप में विराजमान है। यहाँ का वातावरण चित्त को शांति प्रदान करने वाला है। महाकालेश्वर मंदिर में कई वर्षों से एक महंत जी पूजा पाठ किया करते थे। लोग बताते हैं कि इतने वर्षों से महादेव की सेवा करते हुए महंत जी का महादेव के साथ सभी से भिन्न एक रिश्ता बन गया है। महंत जी पूरी आस्था निष्ठा के साथ महादेव की सेवा प्रत्येक दिन किया करते थे। लोग महादेव के प्रति महंत जी के भाव देख अचंभित रह जाया करते थे। और हाल ही में इसी क्रूर कोरोना काल में महंत जी का निधन भी हो गया। परंतु महंत जी के निधन के बाद एक ऐसा रहस्य खुलकर सामने आया जिसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। आज से कुछ माह पूर्व महंत जी जब बीमारियों से जूझ रहे थे, ऐसे कठिन समय में भी महंत जी महादेव का जाप करना नहीं छोड़ा करते थे। एक रात जब महंत जी शयन अवस्था में थे तब उन्हें स्वप्न में महादेव ने दर्शन दिए, परंतु बिना कुछ कहे बोले वो चले गए। अगली सुबह महंत जी ने ये बात उन सभी को बताई जो उस समय महंत जी की देखरेख में लगे हुए थे। सभी ने इस बात को साधारण स्वप्न बताकर महंत जी को सब कुछ भुलाने की सलाह दी, परंतु महंत जी का गूढ़ विश्वास था कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था। अगली रात जब महंत जी फिर से शयन अवस्था में गए तब फिर स्वप्न में महादेव ने आकर दर्शन दिए। महंत जी ने फिर सभी को जब ये बात बताई, फिर भी किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। ये सिलसिला धीरे धीरे रोज का हो गया था। जब भी महंत जी शयन अवस्था में जाते तब महादेव उनके स्वप्न में आया करते। और एक दिन तो ऐसा आया जहां महादेव ने स्वप्न में आकर महंत जी से कहा कि मैं मंदिर परिसर में ही दक्षिण दिशा में जमीन के नीचे कई वर्षों से दबा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बाहर निकलवाए। इतनी बात कहकर महादेव स्वप्न से विलुप्त हो गए। महंत जी की आंख खुल गई और उन्होंने तुरंत ही मंदिर के कुछ लोगों को बुलाया और सारी बात बताकर दक्षिण दिशा से महादेव को बाहर निकालने की बात कही। परंतु वहां सभी ने उन्हें एक बीमार वृद्ध व्यक्ति समझकर किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन महंत जी का विश्वास अडिग था कि अगर महादेव जी ने आकर कुछ कहा है तो उसका अर्थ कुछ ना कुछ तो अवश्य है। इसी कारणवश महंत जी ने मंदिर प्रशासन को सारी बात बताने का निर्णय लिया। परंतु ये बात जब तक वो किसी और को बता पाते उससे पहले ही काल चक्र में उनका निधन हो गया। महंत जी के निधन के बाद महादेव के मंदिर परिसर में दक्षिण दिशा में दबे होने की बात भी दबकर रह गई। परंतु हाल ही में मंदिर प्रशासन द्वारा विस्तारीकरण का कार्य शुरू करवाया गया। तभी ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख सभी के होश उड़ गए। जैसे ही विस्तारीकरण कार्य हेतु मजदूरों ने मंदिर परिसर के दक्षिण दिशा में खुदाई का कार्य करना प्रारंभ किया, खुदाई के दौरान धरातल से कुछ 2 फुट नीचे ही मजदूरों को एक विशाल काले रंग का विशेष पत्थर दिखाई पड़ा। सभी ने उसे बाहर निकाला तो ज्ञात हुआ कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात शिवलिंग है। मंदिर परिसर से शिवलिंग मिलने की खबर पूरे उज्जैन में आग की तरह फैल गई। तुरंत ही वहां पुरातत्व विभाग का समूह भी पहुंच गया। खुदाई फिर से शुरू की गई। तब वहां से 10वीं शताब्दी के विष्णु भगवान की मूर्ति भी मिली। ये सब देख वहां मौजूद लोग आस्था से झूम उठे और तभी वहां उपस्थित लोगों में से किसी ने कुछ माह पूर्व महंत जी को आए स्वप्न के बारे में सभी को याद दिलाया। जिसने महंत जी की बातों को
यूं ही हवा में उड़ा दिया था, उन सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और साथ ही भक्तों ने महन जी की आस्था भाव को भी बहुत सराहा। जमीन से खुदाई में मिली 10वीं शताब्दी की विष्णु भगवान की चतुर्भुजी प्रतिमा स्थानक मुद्रा में है। साथ ही 9वीं शताब्दी के शिवलिंग की लंबाई 5 फीट है। ये जितनी धरातल के अंदर है उतनी ही जमीन के ऊपर भी है। आज के छल कपट से भरे जमाने के बीच महन जी की प्रबल आस्था, जिसके सामने प्रभु को भी स्वयं आना पड़ा, उसे सभी ने शत शत नमन किया। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसी ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी बटन को अवश्य दबा दे। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।